Welcome to all of you. Myself Tanuj, lecturer Commerce, Government Senior Secondary School, गरसा, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। जैसा कि आप जानते हैं, हम लाभ ना कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं का लेखांकन पढ़ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इसका मीनिंग मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था। आप जानते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब्सक्रिप्शन इनकम का एक मुख्य साधन है, मुख्य स्रोत है। लेकिन इस सब्सक्रिप्शन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसकी प्लेसमेंट फाइनल अकाउंट्स में कैसे की जाती है, वो आज के इस सेशन में आपको बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो स्टूडेंट्स, लाभ ना कमाने वाली संस्थाओं के खाते तैयार करते हुए हमें अलग अलग टाइप्स का जो है वो सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है। जब आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे होंगे या आप चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो आपको उसमें 3-4 प्रकार का जो है वो सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है। तो पहले इसके जो है वो मेन 2 पार्ट हैं, आपके आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। आगे इनके भी जो है वो 2-2 पार्ट्स किए गए हैं। जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, इसको टाइम के हिसाब से जो है वो एक पर्टिकुलर ईयर में 2 भागों में बांट दिया जाता है। जो ईयर के स्टार्ट में रहता है और एक रहता है ईयर के एंड में। यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एक एट द एंड ऑफ द ईयर होता है और एक एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर होता है। ऐसा ही सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस में है। इसके भी 2 पार्ट हैं, एक एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर और एक एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये बेसिकली अब जो है वो हमारे पास प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद 4 तरह का जो है वो सब्सक्रिप्शन हो चुका है, जिन्हें हम अब किस नाम से बुलाएंगे वो मैं आपको यहाँ नीचे स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। सबसे पहला यहाँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को लेकर बनाया है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। दूसरा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। और रिसीव्ड इन एडवांस के हिसाब से सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, और दूसरा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये 4 तरह का सब्सक्रिप्शन जो है वो हमें देखने को मिलता है अकाउंट्स में, जिसकी ट्रीटमेंट हमने अभी सीखनी है। तो हम इसकी कैलकुलेशन की ओर चलते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको। किसी भी वर्ष में कितना चंदा उस वर्तमान वर्ष की एक्चुअल इनकम है, जिसे कि हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लास्ट में दिखाना है। तो ये किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा ये मैं आपको बताता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सब्सक्रिप्शन को किस तरह से हमने कैलकुलेट करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि सब्सक्रिप्शन हमारे पास अब 4 तरह का हो गया है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, received in advance at the beginning of the year and received in advance at the end of the year। तो मैं इस डायग्राम की हेल्प से आपको समझाऊंगा कि किस तरह से कौन सा सब्सक्रिप्शन इस पर्टिकुलर ईयर के लिए ऐड होगा और कौन सा सब्सक्रिप्शन लेस होगा। तो मैं एक डायग्राम से आपको इसको क्लियर करता हूँ। मान लीजिए मैंने एक पर्टिकुलर ईयर यहाँ पर ले लिया है, 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016। ये वाला जो हमारा ईयर रहता है ये हमारा करंट ईयर माना जाएगा, ये करंट ईयर है। और हमने जो इनकम कैलकुलेट करनी है वो इस पर्टिकुलर ईयर के लिए ही कैलकुलेट करनी है। अब देखना है कि कौन सी आइटम ऐड होगी और कौन सी लेस होगी। 31 दिसंबर के बाद जो है वो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाता है जो 2017 का होगा। तो इससे आगे का जो ईयर रहेगा वो हमारा नेक्स्ट ईयर होगा, और यहाँ से पीछे जो होगा वो हमारा प्रीवियस ईयर होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अब जो हम सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हमको ये समझना है कि कौन सा ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो पिछले वर्ष या अगले वर्ष से संबंधित है, उसे हमको लेस करना पड़ेगा, और जो सब्सक्रिप्शन हमारा करंट ईयर से रिलेटेड होगा उसे हम ऐड करेंगे।
तो सबसे पहले मैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ ईयर। कभी भी हम वर्ष के अंत में अगर हमें किसी से सब्सक्रिप्शन लेना रहता है तो वो पर्टिकुलर इसी ईयर का माना जाता है। हमेशा जो 31 दिसंबर को आउटस्टैंडिंग रहेगा वो हमारे जो साइन जाएगा वो इस ईयर को इंडिकेट करेगा। इट मीन ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर है वो इसी करंट ईयर का माना जाएगा, और जो भी हम सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट कर रहे होंगे उस वक्त इसे ऐड किया जाएगा, प्लस किया जाएगा। ये मैं साइन यहाँ पर लगा रहा हूँ आपके लिए, प्लस किया जाएगा। और जिस तरह से ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर है उसी तरह से आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर भी हो सकता है। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, अगर 1 जनवरी 2016 को शुरू में ही आपके पास कोई सब्सक्रिप्शन लेना रहता है, इट मीन वो आज ही उसका जन्म नहीं हुआ है, इट मीन वो पहले से चला आ रहा है, तो उसे हम जो है वो प्रीवियस ईयर की ओर ले जाते हैं कि ये इंडिकेशन हमें होती है कि ये प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन है जो हमने अभी 1 जनवरी 2016 को लेना है। तो ये हमेशा प्रीवियस ईयर को इंडिकेट करता है, और जो इस वर्ष का नहीं होगा उस सब्सक्रिप्शन को हम जो है वो माइनस करेंगे। इसलिए आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ये माइनस किया जाएगा। अब आता है हमारे पास रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अगर हम कभी कोई सब्सक्रिप्शन 1 जनवरी 2016 को शुरू में ही रिसीव कर रहे हैं, वो भी एडवांस में, रिसीव्ड इन एडवांस एट बिगिनिंग ऑफ ईयर, तो जब हम 1 जनवरी 2016 को शुरू में ही रिसीव कर रहे हैं एडवांस में, इट मीन वो अभी हमारे पास पूरे 12 महीने बचे हैं, तो वो सब्सक्रिप्शन इसी वर्ष में यूज हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो एरो हम बना रहे हैं वो करंट ईयर की ओर बना रहे हैं। इट मीन ये एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है वो अगर बिगिनिंग में लिया जाता है तो वो इसी वर्ष की इनकम माना जाता है और उससे जो है वो ऐड किया जाता है। और आखिरी हमारे पास बचता है रिसीव्ड इन एडवांस एट एंड। रिसीव्ड इन एडवांस एट एंड ऑफ ईयर। ये जो सब्सक्रिप्शन है ये नेक्स्ट ईयर थोड़ा ऊपर हो गया, मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूं। यहां जैसे मान लीजिए आपका नेक्स्ट ईयर है, तो रिसीव्ड इन एडवांस एट एंड ऑफ ईयर का मतलब है 31 दिसंबर को अगर आप एडवांस रिसीव करते हैं सब्सक्रिप्शन का, इट मीन वो पिछले वर्ष के लिए तो हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ एडवांस शब्द लगा हुआ है, ये नेक्स्ट ईयर के लिए माना जाएगा, नेक्स्ट ईयर के लिए, तो ये इस साल की इनकम नहीं माना जाएगा, इसलिए इसे माइनस किया जाता है। एक बार मैं आपको दोबारा से इसका फॉलोअप बताता हूँ। ये मैंने एक करंट ईयर लिया है 1 जनवरी 2016 टू 31 दिसंबर 2016। इसमें सबसे पहले हमने आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर किया। अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रहता है एंड ऑफ द ईयर, इट मीन वो अभी जो पिछले हमारा जो ये टाइम बीता है अभी करंट ईयर का, ये इसी का लेना रहता है, इसलिए ये इसी वर्ष की इनकम है और इसको मैंने प्लस किया है। और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग का मीन मतलब क्या है, अगर वो 1 जनवरी 2016 को ही लेना रहता है, इट मीन वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने उसे माइनस का साइन दिया क्योंकि वो इस वर्ष की इनकम नहीं है। और एडवांस की बात आती है तो रिसीव्ड इन एडवांस एट बिगिनिंग ऑफ ईयर, अगर हम 1 जनवरी 2016 को ही कोई रिसीव करते हैं इस तरह का सब्सक्रिप्शन एडवांस में, तो अभी हमारे पास पूरा वर्ष है और वो हम इसी टाइम में उसको कंज्यूम करेंगे या इसी वर्ष की वो इनकम माना जाएगा, इसलिए उसे हम इस वर्ष की इनकम मान के ऐड करते हैं। अगर हम 31 दिसंबर 2016 को कोई इस तरह का सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव कर रहे हैं तो 31 दिसंबर को लेने का मतलब है कि वो नेक्स्ट ईयर के लिए ही होगा, क्योंकि अभी उसका ना कोई हम उसको कैलकुलेट इस साल की इनकम में ले सकते हैं, ना ही उसका अभी टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है, वो नेक्स्ट ईयर में ही शुरू होगा, इसलिए उसे हम जो है वो इस वर्ष की इनकम नहीं मानकर माइनस करते हैं। तो इस तरह से जो है वो
ये 4 साइन हमारे पास इस डायग्राम में आ गए हैं, जिससे हमको क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन से वर्ष की इनकम को हमने लेस करना है, कौन सी सब्सक्रिप्शन को हमने लेस करना है, कौन सा सब्सक्रिप्शन ऐड करना है। और ये डायग्राम हमारा हेल्प करेगा अभी एक्चुअल सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करने में। चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखा आपने कि मैं इस चार्ट की हेल्प से हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन को। तो सबसे पहले हम जो है वो टोटल सब्सक्रिप्शन दिखाते हैं जो भी हमने पर्टिकुलर ईयर में रिसीव किया होता है। अब इसमें से इस डायग्राम की हेल्प से देखिए हम एक एक करके जो है वो उसको यहाँ पर लिखेंगे। एड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। ये देखिए यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर मैंने ऐड किया है, उस हिसाब से इसे हम जो है यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। और नेक्स्ट है आपके पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। देखिए बिगिनिंग ऑफ द ईयर यहाँ पर आपके पास दिया है आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये प्रीवियस ईयर की से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन है, इसलिए हमने इसे लेस किया हुआ है। यहाँ साइन भी लेस का लगा हुआ है, इसलिए हमने इसे यहाँ लेस लिखा है। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इस डायग्राम में मैंने इसका एरो करंट ईयर की इनकम के लिए दिया है और साइन प्लस का लगा है, इसीलिए यहाँ पर भी इसे मैंने ऐड करके दिखाया है। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, ये नेक्स्ट ईयर को इंडिकेट करता है कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर ईयर के एंड में कोई सब्सक्रिप्शन इस तरह से रिसीव करते हैं एडवांस में, तो वो नेक्स्ट ईयर की इनकम हो जाता है, वो इस ईयर की इनकम नहीं है, और इसलिए उसको साइन माइनस का दिया है। अब हमारे पास जो है वो ये टोटल सब्सक्रिप्शन के बाद जो है वो किसको ऐड करना है, किसे लेस करना है, हमने सारा यहाँ पर एंटर कर दिया है। और लास्ट में हमारे पास अब आ जाएगा सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस टोटल सब्सक्रिप्शन में से इन सभी को ऐड लेस करने के बाद जो आता है वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम में शो करते हैं। तो चलिए इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं जो अभी हमने सब्सक्रिप्शन के ऊपर डिस्कस किया। ये आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। देखिए आपके पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है। टोटल सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर 80,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 10,000, और ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 7,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 6,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर 5,000। इसके ऊपर हम जो है वो एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। तो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे कि सब्सक्रिप्शन का वो एक्चुअल अमाउंट क्या होगा जिसे हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है। तो सबसे पहले हम जो है वो टोटल सब्सक्रिप्शन जो हमने रिसीव किया होता है, जो कि आपके क्वेश्चन में ही आपके पास दिया होता है, इसे हम जो है वो सबसे पहले एंटर करेंगे। अब इसमें जो है वो ऐड और लेस जो भी करना है वो हम जो है वो यहाँ पर करेंगे। तो इसके लिए मैं वही जो चार्ट डायग्राम मैंने पीछे आपको दिखाया वो यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा हूँ, इसकी हेल्प से हमें और इजी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर हम आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर को देखना चाहते हैं तो हम अपने डायग्राम में देखेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, इसे ऐड किया गया है क्योंकि ये इसी करंट ईयर की इनकम है, तो हम जो है वो इसे ऐड करेंगे। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे मैंने इसे ऐड के कॉलम में डाल दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अगर आप अपने डायग्राम को देखें तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर को माइनस का साइन दिया है। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर की इनकम होता है और इसे हम लेस करेंगे, इसलिए हमने इसे यहाँ पर लेस में लिखा है, लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन का जो प्रेजेंटेशन होता है वो दिखा रहा हूँ कि हम जो है वो क्वेश्चन को इस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं कि ऐड जो आइटम्स होनी है वो एक जगह लिखी जाए और लेस वाली आइटम जो है वो एक जगह लिखी जाए। ये क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन होती है। अगर आप इसको इस तरह से करेंगे तो ये काफी ऐसा नहीं है कि समझने में दूसरे तरह से भी मुश्किल होती है, बट ये ज्यादा अच्छी तरह से जो है वो क्वेश्चन को डिस्प्ले करता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 6,000। ये देखिए रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये इसी साल की इनकम है
ये देखिए एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये इसी साल की इनकम है और इसे हम ऐड करेंगे, इसलिए हमने इसको ऐड में लिया है यहाँ पर 6000 को। और लास्ट हमारे पास है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। ये देखिए रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन इन द एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, ये हमेशा नेक्स्ट ईयर को इंडिकेट करता है। इट मीन ये इस साल की इनकम नहीं है, नेक्स्ट ईयर की इनकम है, इसीलिए हम इसे जो है वो लेस करेंगे। इसे मैं लेस के पास दिखा रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। अब हमने जो है वो सारी आइटम को जो है वो इस सॉल्यूशन में प्लेस कर दिया है। अब किस तरह से इनकी टोटलिंग की जाएगी, सबसे पहले हम जो है वो ऐड वाले पोर्शन को ऐड करेंगे 10,000 एंड 6,000 को, और इसका जो टोटल आएगा वो हम इसके सामने दिखाएंगे। ये 16,000 है और इसको प्लस कर दिया है हमने इसमें, और ये ऐड होकर बन जाएगा हमारे पास 96,000। अब लेस वाला पोर्शन है, इन दोनों को लेस करेंगे हम, ऐड करेंगे। पहले इन दोनों को ऐड करके यहाँ आउटर कॉलम में लाएंगे जहां पर इसका साइन माइनस का लगेगा, और फिर जो है वो टोटल के साथ जो ऐड किया हुआ था 96,000 जो हमारे पास आया था, उसमें से ये लेस वाला पोर्शन लेस कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो सब्सक्रिप्शन आएगा जिसे हम एक्चुअल इनकम जो है वो इस साल की मान सकते हैं, नेट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। तो इस तरह से हम जो है वो इनकम को कैलकुलेट करते हैं, सब्सक्रिप्शन इनकम को। किस तरह से हमने जो है देखिए आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, रिसीव्ड इन एडवांस, इनको किस तरह से जो है वो हमने यहाँ पर जो है वो शो किया है, जो मैंने आपको उस वीडियो में भी समझाया था और यहाँ इस चार्ट के माध्यम से भी मैंने भी बताया है। अब इसकी प्लेसमेंट की बात आती है, तो आपको पता ही है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की ये एक इनकम है जो हम फाइनल में जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो वहां शो करते हैं। तो वो भी मैंने आपके लिए यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है। ये देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये जो सब्सक्रिप्शन आपने 84,000 यहाँ पर नेट कैलकुलेट किया है, इसे हम लास्ट में यहाँ बाय सब्सक्रिप्शन 84,000 शो कर रहे हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम जो है वो सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन करते हैं। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।